आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊँगा, वो एक ऐसे इंसान की है, जो 1 साल से भी ज़्यादा करीब 438 दिन तक पैसिफ़िक ओशन में गुम गया था। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसने अपने ये 438 दिन, जो कि उसके ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, वो उसने कैसे गुज़ारे और वो कैसे सर्वाइव कर पाया। पैसिफ़िक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। दुनिया में 5 ओशन हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा ओशन पैसिफ़िक है और ये 165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। अगर आपको बताऊं कि हमारी अर्थ पर जितनी भी ज़मीन है, उसका एरिया ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पैसिफ़िक ओशन में जितने भी आइलैंड हैं, अगर आप उन्हें गूगल मैप से देखेंगे तो वो आपको एक डॉट की माने लगेंगे और इस पर कोई खो जाए तो उसे ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। बात है 2012 की, मेक्सिको पे एक छोटे से गांव एजुल में, जो साल्वाडोर रहता था। इसकी उम्र 36 साल थी। पेशे से मछुआरा था। जिस काम को ये करता है, जिससे इसकी रोजी रोटी चलती है, इसने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये काम इसको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। 12 नवंबर 2012 को रोज़ाना की तरह ये अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए निकलता है। इन्होंने निकलने से पहले सोच लिया था कि ये अपने 30 घंटे ओशियन पर गुजारेंगे। ये जिस बोट से निकले थे, उसमें एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें इन्होंने अपना एक दिन का खाना स्टोर करा हुआ था। वो मेक्सिको की ज़मीन से 120 किलोमीटर की दूरी पर मछली पकड़ने के लिए निकले थे। अब उन्होंने अपना जाल भी बिछा दिया था। वहीं से वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत तेज़ी से तूफान आ रहा है। कैसे कैसे उन्होंने तूफान से तो पीछा छुड़ा लिया था और सिर्फ 20 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। उन्हें अब अपना गांव भी नज़र आने लगा, लेकिन उनके बोट के इंजन से अजीब आवाज़ आने लगती है। अब तक उनकी बोट का इंजन खराब हो चुका था। उनके पास एक रेडियो था, जो कि अब इन्हें बचा सकता था। उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन बताई, लेकिन थोड़ी देर में उनके रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके बाहरी दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। ओशन अब उन्हें वापस पीछे की तरफ ले जाने लगा। अब उन्हें अपना गांव भी नज़र आना बंद हो गया था। उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए जो टीम भी भेजी थी, पर टीम को उनका कोई पता न चल सका। इसी तरह 5 दिन गुजर गए और वो अब मैक्सिको से 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब वो जिस जगह पर थे, उधर से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरते थे। उनकी बोट बहुत छोटी भी थी, इसी वजह से कोई उन्हें देख नहीं पाता। खाना तो उनका ख़त्म हो चुका था। जो परिंदे उनकी बोट पर बैठते, वो उनको पकड़ लेते और मछलियाँ पकड़ते और कछुए पकड़ते, और यहाँ तक कि वो उनका खून भी इकट्ठा करते, क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी भी ख़त्म हो चुका था। उन्हें जो खाली बोतल समुद्र में तैरती हुई मिलती, वो उन्हें उठा लेते और बारिश में पानी इकट्ठा कर लेते। इसी तरह वो थोड़ा थोड़ा पानी पीकर ज़िंदगी गुजारते। धीरे धीरे करके 4 महीने गुजर गए। जॉस का साथी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने वहीं पानी में डूबकर सुसाइड कर लिया। अब जोस बोट पर बिल्कुल अकेला था। धीरे धीरे 7 महीने का समय गुजर चुका था। तभी उसकी निगाह एक कार्गो शिप पर पड़ती है। उसने उसे कई आवाज़ें लगाईं, लेकिन उसकी आवाज़ कार्गो शिप तक ना पहुंच सकी। अब जॉस
काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। इतने महीनों बाद उसे एक जीवन बचाने के लिए मौका मिला था, अब वो भी उसके हाथ से निकल चुका था। जॉर्ज अब तक 8,000 किलोमीटर तक का सफ़र कर चुका था। अब तक उसकी हालत एक आदिवासी की तरह हो गई थी, बाल बड़े-बड़े और कपड़े फटे हुए। अब उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हुई। दिन था 30 जनवरी 2014 का। जॉस ने देखा कि उसके आसपास नारियल तैरते हुए जा रहे हैं। वहीं उसने देखा कि उसके पास एक आइलैंड है। उसने सोचा कि ये आइलैंड भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये सोचते हुए उसने बोट से छलांग लगा दी और तैरते तैरते आइलैंड पर चला गया। वहीं उसे एक बीच हाउस मिला। उसमें एक आदमी था और जॉस को पता चला कि ये आइलैंड मैक्सिको से 11,000 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड का नाम इबॉन अटोल मामी आइलैंड है। उसको वहीं से उसके गांव भेज दिया गया। वहां से आने के बाद उस पर एक आरोप लगा कि उसने अपने साथी का मर्डर किया है। उसके बाद उसने ये नौकरी भी छोड़ दी। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।